Hey yo, what's up guys? This is me HK and guys you are watching Code with HK YouTube channel. So इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे जो आपको ज़रूरी होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने से पहले। सो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो आपको याद होने चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी को सीखने से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद हम लोग देखो टोटल दो तरह का ऐप होता है। एक होता है स्टैंड अलोन ऐप और एक होता है वेब ऐप। ठीक है, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है वेब। अब आप पूछोगे स्टैंड अलोन क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मस्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए, उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। और वो कंपैटिबल होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे VLC, क्रोम। जैसे कि आप क्रोम को इंस्टॉल करने जाओगे, सर्च करोगे कि क्रोम डाउनलोड फॉर विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 8.1 प्रो या विंडोज़ 10 प्रो, विंडोज़ 10 होम, ऐसे। तो वो सब अलग अलग होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट होता है, इसलिए आपको उसको, और सबसे पहली बात उसको इंस्टॉल होना ज़रूरी है। VLC आप बिना इंस्टॉल किए चला नहीं सकते, क्रोम बिना इंस्टॉल किए आप चला नहीं सकते, इसलिए आपको उसको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। इसलिए वैसे ऐप्स को स्टैंडअलोन ऐप्स कहते हैं। अब बात करते हैं वेब ऐप्स। अब वेब ऐप्स ऐसा होता है, नाम ही सब थोड़ा समझ गए होंगे कि उसको डाउनलोड करने का सबसे पहले इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है और कंपैटिबल होता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, चाहे वो मैक हो, लाइनक्स हो और विंडोज़ 7, 8, 8.1 XP जो भी हो, सारे पे कंपैटिबल होता है। जैसे कि मेरा वेबसाइट, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल से आप जाके उसे विज़िट कर सकते हो, तो वो क्या है? वेब ऐप है। तो ऐप दो तरह के होते हैं, स्टैंडअलोन ऐप और एक वेब ऐप। अब ठीक है, और आप पूछोगे कि हर ऐप जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं, कारण है फाइल एक्सटेंशंस। अगर आप abc.txt को आप VLC पे ओपन करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वो फाइल एक्सटेंशन है ही नहीं, वो उसके लिए कंपेटेबल है ही नहीं। और वही वैसे ही xyz.mp4 को अगर आप नोटपैड में ओपन करना चाहोगे तो नोटपैड में वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सटेंशन है TXT और आप उसमें डाले हुए MP4। तो वो कैसे होगा? ये MP4 वाला VLC में खुलेगा और TXT वाला नोटपैड में। तो सबका अपना अपना फाइल एक्सटेंशन होता है जिससे वो कंपेटेबल होता है अपने अलग अलग चीज़ पे। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों नहीं हो पाते सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। इसलिए क्योंकि सबसे पहले 3 टाइप के बेसिक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़, लाइनक्स और मैक। ये तीनों का तो बेसिक है और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ का एक्सटेंशन .exe के फॉर्म में होता है, तो जो भी प्रोग्राम लिखेगा उसको वो .exe के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, .exe के फॉर्म में मैनिपुलेट करना पड़ता है। लेकिन लाइनक्स में .rpm.tar होता है फाइल एक्सटेंशन, तो उसको उस फॉर्म में करना पड़ता है। और वही मैक का होता है .dmg। ओके, सो उसको भी अलग अलग प्रोग्रामर को अलग अलग टाइम में उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। इस कारण से वो हर चीज़ के लिए कंपेटेबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप .rpm का चीज़ अगर आप विंडोज़ में इंस्टॉल करोगे और ट्राई करोगे इसको रन करने का, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि वो कंपेटेबल है नहीं, क्योंकि विंडोज़ बस .exe के फाइल को अलाउ करता है इंस्टॉल करना। और वैसे ही आप लाइनक्स का एक्सटेंशन को अगर आप मैक के एक्सटेंशन वाले में डाउनलोड करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्यों? इंस्टॉल करना चाहोगे वो नहीं होगा, क्योंकि वो वो बस .dmg वाले एक्सटेंशन को अलाउ करता है। ठीक है, अब आप पूछोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडअलोन है या वेब है? देखो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब स्टैंडअलोन है, क्योंकि आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए आपको उसको इंस्टॉल, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे तो आपको उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप HTML लिखना चाहते हो तो HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। C++ के लिए भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा के लिए भी आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। .NET के लिए भी .NET इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉयड के लिए भी एंड्रॉयड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सब स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस है। अब लेकिन एक चीज़ है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे दो तरह की चीज़ बनाया जा सकता है। एक होता है स्टैंडअलोन और एक होता है वेब। जो आप यूज़ करोगे वो तो होता है स्टैंडअलोन, लेकिन आप बना सकते हो दोनों तरह के। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि C और C++
प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, इसलिए आप उसमें बस स्टैंड लोन एप्लीकेशंस बना सकते हो। उसी तरीके से जावा, डॉटनेट, एंड्रॉयड जो है ये सबसे आप इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म्स पे। इससे आप इस वेब और स्टैंड लोन दोनों तरह के एप्लीकेशंस को बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। क्योंकि सी प्लस प्लस आप देख सकते हो जैसे कि वॉशिंग मशीन ये सब है तो उस समय यूज़ किया जाता है, लेकिन जावा, डॉटनेट, एंड्रॉयड ये सब जो है वो बस वेब ऐप या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये बहुत स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशंस है। सो आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्टैंड लोन और वेब ऐप्स के लेकर। तो अगर आपको मेरा वीडियो से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस। I have you now.